मैं कहता हूं कि डेली वेजर जरूर पक्का होगा। एक एक काम जो बीजेपी ने अधूरा छोड़ा है वो हम पूरा करेंगे, सिर्फ हमें वक्त चाहिए। सुनील शर्मा साहब को मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि सुनील शर्मा साहब, आपकी इतनी चलती है तो अगर आप इतने ईमानदार हैं बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर में इतनी ईमानदार है, तो मैं सुनील शर्मा साहब को हमेशा कहते हैं बताओ कौन सी फाइल रुकी है, तो मैं सुनील शर्मा साहब को 2-3 फाइलें कहता हूं, कर दें वो काम। मैंने ये बात कही कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री, अगर आप जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रिस्ट को पूछो तो कहते हैं ये 28,000 करोड़ का जो पैकेज आया था हमें कुछ नहीं मिला। अगर आप कश्मीर की इंडस्ट्री वालों को पूछो, इंडस्ट्रिस्ट को पूछो, वो कहता है जो 28,000 का पैकेज आया था हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं एलजी साहब को कहता हूं कि जनाब, जब जम्मू कश्मीर की जो सही इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रिस्ट कह रहे हैं हमें उस 28,000 करोड़ से कुछ नहीं मिला, तो एलजी साहब एक इंक्वायरी करा दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुनील शर्मा साहब ये इंक्वायरी करा देंगे। स्मार्ट सिटी जिससे पूरा जम्मू शहर दुखी है, पूरा कश्मीर शहर दुखी है, वहां पे श्रीनगर शहर दुखी है, वो जम्मू म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है, वो श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है। मैं कहता हूं सुनील शर्मा साहब, एलजी साहब, लोगों को इसकी क्वालिटी से, इसके काम से, इसके तरीके से, इसके जो मटेरियल लगा सब स्टैंडर्ड, और जो रास्ते बनाए गए, जो पाथ बनाए गए, लोगों की सड़कें टाइट कर दी, इसकी एक इंक्वायरी करा दे। तो उस पे बात नहीं करते। वही कहा मैंने आपको ये कहा कि हालात ये हैं कि जब हम ये चीजें कहते हैं कि इन पे इंक्वायरी करा दीजिए। आप इंडस्ट्री जो आपका 28,000 करोड़ पैकेज आया उस पे एक इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, किसको पैसा मिला, किसको नहीं मिला, 28,000 करोड़ किसको बांटा गया। और आप लोग भी ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए, दूध, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, मैं आज देखता हूं मैं अपने लोगों को उस 28,000 करोड़ में से एक पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं आया, गया कहां। दूसरा मैं कहता हूं कि ये स्मार्ट सिटी की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है, सब कुछ हुआ, इसकी भी एक इंक्वायरी करा दें। उसके साथ साथ मैं सुनील शर्मा साहब को ये कहता हूं कि सुनील शर्मा साहब, जो काम आज हमें आप गिन गिन के बताते हो ये नहीं हुए, ये तो सारे आपके टाइम पे हैं। चाहे रैबरे खेल है, ये आप खुद खेल मंत्री थे, आपने रैबरे खेल को क्यों नहीं पक्का किया, ये सवाल आप पूछना उनको। रैबरे जंगलात, रैबरे जरात, आपके एसपीओ, आपके डेली वेजर, आपके होमगार्ड, आपके फायर वाले, कितने लोग थे जो आपको खुद आप लोगों ने कितनी बार कवर किया, और वो बीजेपी के ऑफिस के बाद धरना देते थे, वो लोग आज तक क्यों नहीं पक्के हुए? 11 साल में पक्के। ये मैंने कोई कहा कि 11 साल का अपना हिसाब देते नहीं, और हमारे से अभी 1 साल हुआ तो उसका रिकॉर्ड मांगते हैं। लेकिन इतना जरूर है सुनील शर्मा साहब, जब हम 5 लोगों ने हमें मैंडेट 5 साल का दिया है, 5 साल बाद जब हम बाहर जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, हम लोगों को, आप लोगों को, प्रेस मीडिया के लोगों को बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और एक हाथ में हम अपना मैनिफेस्टो रखेंगे, एक हाथ में जो हमने काम किए हैं वो बताएंगे, एक साइड हम वो भी बताएंगे जो काम इन्होंने अधूरे छोड़े हैं, उन कामों को हम पूरा करेंगे। जैसे ये कहते थे कि दरबार मुफ्त कभी नहीं हो सकता, वैसे मैं कहता हूं कि डेली वेजर जरूर पक्का होगा। एक एक काम जो बीजेपी ने अधूरा छोड़ा है वो हम पूरा करेंगे, सिर्फ हमें। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने बयान में कहा कि वो डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, यानी मुलाजमीन के लिए एक अच्छा बयान उन्होंने दिया है। अब क्या ये उनका बयान, उनकी ये बातें बराह रास्त अमल में आती हैं या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए CRF न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा।